सुमित और साक्षी, वो सामने रेडी दिख रही है? तुम दोनों में से उस रेडी में से जो सबसे सस्ते में सामान लाएगा उसे मैं बनाऊंगा अपनी कंपनी का मैनेजर। फिर तो सर कंपनी का मैनेजर मैं ही बनूंगा। शक्ल देखिए तूने अपनी, कंपनी की मैनेजर ना मैं ही बनूंगी, समझ गया स्टूपिड। देखो आपस में लड़ने से कोई फायदा नहीं है, मौका तुम दोनों के पास है, जाओ और अपनी अपनी किस्मत आजमा लो। ठीक है सर। भैया एक पिज्जा लगा देना। हाँ मैम साहब लगा देता हूँ। ये लीजिए मैम साहब, आपके 100 रुपये हो गए। अरे मैम साहब कहाँ जा रही हैं? मेरे पैसे तो दीजिए। किस बात के पैसे? अरे मैम साहब आपने जो पिज्जा लिया उसके पैसे दीजिए ना। मैं अभी थोड़ी देर पहले आपके यहाँ से ही पिज्जा लेके गई थी और उस वक्त पिज्जा खराब था। अरे मैम साहब क्यों झूठ बोल रही हैं? अभी तो मैंने दुकान लगाई है और पहला पिज्जा आप ही को दिया है। मैं झूठ बोल रही हूँ, ये बात सिर्फ तुझे पता है और मुझे पता है, और तो किसी को नहीं पता ना। अगर ज्यादा बकवास करी ना तो मैं तुझे फंसवा दूंगी, बोल दूंगी कि तू मुझे छेड़ रहा था। अरे पर मैम साहब। पर कुछ नहीं, चुप रह, जा रही हूँ मैं। भैया एक पिज्जा लगाना। हाँ भाई साहब अभी लगा देता हूँ। ये लीजिए भाई साहब आपका पिज्जा, 100 रुपये हो गए। ये लो भैया, 100 रुपये पिज्जा के और 100 रुपये आपकी मेहनत के। आप सारा दिन मेहनत करते हो ना, तो रख लीजिए आप। पर ये क्यों साहब? और एक दिन याद है जब कोई भी दुकान नहीं खुली थी और आप भी अपनी दुकान बंद करने वाले थे, तब आपने रुक के मेरे लिए पिज्जा बनाया था। अब आप इतना कर सकते हो मेरे लिए, तो मैं आपके लिए इतना नहीं कर सकता। आप बहुत अच्छे हैं साहब, भगवान आपको खूब तरक्की दे। अरे थैंक यू भैया, बाकी पैसे मैं बाद में ले जाऊंगा, अभी मेरे को लेट हो रहा है। सर हम पिज्जा खरीद के आ गए। अच्छा, तो कितने में लिया तुम दोनों ने वहां से पिज्जा? सर मैंने तो उस पिज्जा वाले से ना फ्री में पिज्जा खरीद के खाया। फ्री में? वो कैसे? सर मैंने ना उसे धमकी दी, वो बेचारा ना वही डर गया, फिर उसने क्या करा, डर के मारे मुझे फ्री में पिज्जा दे दिया। और सुमित तुमने? सर मैंने पिज्ज़ा के 100 रुपये दिए और 100 रुपये उसकी मेहनत के दिए, टोटल 200 रुपये दिए सर। लेकिन टास्क तो ये था कि जो सबसे कम पैसे खर्च करेगा उसे मैनेजर की पोस्ट मिलेगी। सर मैंने जब उन्हें 100 रुपये दिए ना, तो उन्होंने मुझे बहुत सारी दुआ दी, और आप जानते हैं ना सर, दुआ तो बेशकीमती होती है। सर ये क्या फालतू की बकवास कर रहा है, आप ना इसकी बकवास बिल्कुल मत सुनो। आप बस मुझे ये बताओ कि कब से मुझे मैनेजर की पोस्ट पे ज्वाइन करना है? नहीं साक्षी, मैनेजर की पोस्ट तुम्हें नहीं बल्कि सुमित को मिलेगी, क्योंकि जो काम तुमने किया है, जिस तरह से तुमने पैसे कम करवाए हैं, इससे यह बात साफ साबित हो जाती है कि तुम एक अच्छी इंसान नहीं हो। और जब तुम अच्छी इंसान नहीं हो तो फिर मैं तुम्हें मैनेजर की पोस्ट भी नहीं दे सकता, क्योंकि मैनेजर की पोस्ट उस इंसान को मिलनी चाहिए जिसके अंदर इंसानियत हो, जो दूसरों के दुख दर्द को समझता हो, ना कि उसको जो दूसरों के साथ फरेब करता हो। और वहीं सुमित के कर्मों को देखो, सुमित के कर्मों से साफ साफ झलकता है कि सुमित एक बहुत ही अच्छा इंसान है। उसके अंदर ईमानदारी है, सच्चाई है और मेहनत करने की चाह है, और एक मैनेजर के अंदर ये सब गुण होने ही चाहिए। इसलिए सुमित, कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू आर सिलेक्टेड। पर सर वो परवर कुछ नहीं साक्षी, एक सलाह है तुम्हारे लिए कि आगे से अपने व्यवहार को अच्छा रखना, क्योंकि ये तुम्हारे बहुत काम आएगा। और हाँ, अगर तुम्हें अपनी जॉब बचानी है तो उस पिज्जा वाले से जाके माफी मांग लेना, अदरवाइज तुम्हें जॉब से निकाल दिया जाएगा। नाउ यू मे लीव। और सुमित, तुम कल से ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू सो मच सर। मैडम आपका ऑर्डर। पापा आप यहाँ? बेटी तू यहाँ क्या कर रही है? अरे कौन? ससुर जी आप? नमस्ते। नमस्ते दामाद जी, कैसे हो दामाद जी? ससुर जी आप ये डिलीवरी की ड्रेस में? बेटा आप दोनों ये घर और यहाँ पे? ओ ससुर जी, ये फ्लैट अभी मैंने खरीदा है। कैसा है ये? हाँ फ्लैट तो बहुत अच्छा है आपका। अरे आप बाहर क्यों खड़े हो? अंदर आओ ना, बैठ के बात करते हैं। बुलाओ। नहीं नहीं नहीं। हाँ पापा अंदर आइए ना। पापा आप यहीं रहिए, मैं पानी लेकर आता हूँ। हाँ बेटा। तो पापा जी बताइए कि आप तो इतनी बड़ी कंपनी में काम करते हैं, उसे छोड़ के डिलीवरी का काम क्यों कर रहे हो? बेटा जिस कंपनी में मैं जॉब करता था ना, वहाँ से मेरी जॉब छूट गई है। उन्होंने मुझे ये कह के निकाल दिया कि अब मेरी उम्र हो गई है और मेरे जितनी सैलरी में तो 2 जवान लड़के काम कर लेंगे। देखिए नितिन जी, हम आपको इस नौकरी पे नहीं रख सकते।
लेकिन सर आप रीज़न तो बताइए, आखिर बात क्या है? आपकी जितनी सैलरी है ना, उतनी सैलरी में 2-3 यंगस्टर्स आ जाएंगे और आप जितना काम करते हैं उससे दोगुना काम करेंगे वो। लेकिन सर मैं इतने सालों से आपके पास काम कर रहा हूँ, आप कुछ तो लिहाज कीजिए ना। देखिए माफ़ करिएगा, लेकिन हमें आपको पैसे देते हुए वर्थ इट नहीं लग रहा। लेकिन सर इस उम्र में मैं जाऊँगा कहाँ? वो आपकी अटैक है सर, आपका आज हिसाब हो जाएगा और आप कल से नौकरी में मत आइए। ठीक है सर, जैसे आपकी मर्जी। क्या पापा, आपकी जॉब चली गई और आपने एक बार भी मुझे बताना जरूर नहीं समझा? क्या बताता बेटा, मैं खुद इतना परेशान था, तेरी माँ भी परेशान थी और मैं नहीं चाहता था कि हमारी वजह से तू भी परेशान हो, बस इसीलिए तुझे बताया नहीं। नहीं पापा जी, ये आप गलत सोच रहे हो। आपको हमें बता देना चाहिए, आखिर हमें भी तो पता रहे कि आप लोग किस हालत में हो। अगर आप लोग टेंशन में रहोगे तो हम लोग कैसे खुश रह सकते हैं। बेटा वो दिन भी याद करो ना, जब ये गर्व से कहती थी कि मेरे पापा बहुत बड़ी कंपनी में नौकरी करते हैं, और अब जब इसे मैं बताता कि तेरा बाप दर दर भटक के ये डिलीवरी की नौकरी कर रहा है, तो इस पर क्या बीतती। बस इसीलिए मैंने तुम दोनों को बताना ठीक नहीं समझा। आपकी बात बिल्कुल सही है पापा जी, लेकिन एक बात सोचिए ना, जब हम खुशियाँ परिवार के साथ मनाते हैं तो दुख में अलग अलग क्यों? अच्छे दिन जब हम लोगों ने साथ में देखे तो बुरे दिन में हम अलग अलग कैसे हो सकते हैं? आप एक बार बता के देखते, शायद हम आपकी मदद करते, कुछ प्रॉब्लम सॉल्व होती। हाँ पापा, अगर आप मुझे एक बारी भी बताते ना तो ये जरूर मदद करते। और वैसे भी इस उम्र में ऐसा काम करते हुए अच्छी थोड़ी ना लगते हो। अरे नहीं बेटा, मैं धमाची से कैसे मदद ले सकता हूँ? अरे लोग क्या सोचेंगे? लगता है पापा जी आप मुझे अपना बेटा मानते ही नहीं, क्योंकि अगर मानते ना तो ऐसी बातें नहीं बोलते। मैं जितना अपने परिवार को मानता हूँ उतना ही आपको, क्योंकि आप भी मेरे परिवार हो। लेकिन शायद आप अपने बेटे और मुझे भेदभाव करते हो। देखिए मैं अब आपकी एक भी नहीं सुनूंगा। आप इतने टैलेंटेड हो, इतने समझदार हो, इतने सालों का एक्सपीरियंस है आपके पास। हम एक कंपनी स्टार्ट करेंगे साथ में, जिस कंपनी को आप संभालोगे, और ये कोई एहसान नहीं होगा आप पे। आप उसमें काम करो, पैसे कमाओ, फिर हमारे पैसे हमें लौटा देना, तब तो दिक्कत नहीं है ना आपको। अपने दामाद से उधार पैसे लेके काम कर रहा है या उनसे कोई मदद ले रहा है? पापा फैमिली का असली मतलब यही है कि अगर एक कोई नीचे गिर रहा हो ना तो सारे लोग मिलकर थोड़ी थोड़ी भी मदद करें ना उसकी, तो वो भी बराबरी पे आ जाता है। हाँ पापा, आप ये एकदम ठीक कह रहे हैं। और ऐसा करने पे तो आपको ऐसा भी नहीं लगेगा ना कि आपने किसी का एहसान लिया है, और पैसे भी चुका देंगे। क्यों पापा? आप सच में बहुत अच्छे बेटे हो। अच्छा बेटा, अपना ख्याल रखियो। अरे बेटा, तू मेरे पैर मत छू, तू तो मेरे गले लग। और थैंक यू बेटा, तूने मेरे पुराने दिन मुझे वापस दिलवा दिए। अच्छा बेटा, मैं चलता हूँ। सबसे पहले तो आप लोग ये बताएं कि आप लोग हमारी ये वीडियो कहां से देख रहे हैं और आप लोग हमारी वीडियोस को कब से देख रहे हैं। अगर आप लोगों को हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो हमें सपोर्ट करें। मिलते हैं आप सभी लोगों से जल्द एक नई वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ।